हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का जो एडमिट कार्ड है वो आज रिलीज कर दिया गया है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये अभी रिलीज हुआ है तो सर्वर हो सकता है वो डाउन हो, उस वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट है उनका डाउनलोड हो गया, इवन हमें भेजा भी है, तो हमें इसलिए पता है कि वो आ चुका है। और जो एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 2 बजे तो 12 बजे तक का, यानी कि 2 आवर का आपके पास टाइमिंग रहेगा। और आप सभी की तैयारी की अगर बात करें तो मुझे लगता है आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, और आपके अंदर भी वही एक हेजिटेशन कहें या एक डर कहें या एक एक्साइटमेंट कहें, वो हो सकता है। सबका अलग अलग डिपेंड करता है कैसी तैयारी है। अब एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी नया कुछ भी स्टडी नहीं करना है। अभी आपका टारगेट ये नहीं है कि अभी नया कुछ पढ़े, जितना किया है अच्छा किया है क्या। और दूसरा ये है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अपने आप में ये नहीं सोचना है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा। एक चीज को लेके चलना है, आपको बेस्ट देना है। और यकीन मानिएगा, अगर आप अपना बेस्ट लेके चलेंगे तो आपका एग्जाम भी 101% क्रैक होगा। क्या? यदि आप अपना 101% देंगे तो आपके एग्जाम को क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? तो इसलिए क्या है, अपना एक पॉजिटिव वे में जाना और ये सोच के चलना हम तो बन गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या? हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, ये सोच के जाना। यकीन मानिएगा बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी बात ये कहूंगा, आपको जो एग्जाम सोल्व करना है उसको आपको 3 चरणों में सोल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो किसी थ्योरम पे बेस, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन। सबसे पहले क्या है, जो थ्योरी बेस, किसी रिजल्ट बेस, जिसको रीड करते ही आंसर पता चल जाए। और हर एग्जाम की अगर बात करें तो एटलीस्ट 20 से 30% जो हिस्सा है वो ऐसा मिल जाता है आपको। ठीक है, तो यानी कि आपका टारगेट ये होगा कि आपको जो है 15-20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो किसी थ्योरी पे बेस, किसी रिजल्ट पे बेस होंगे। तो सबसे पहले एक बार रीड करते हुए, ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन से सोल्व करने लग जाओ, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है जिसको रीड करते ही सोल्व होने वाले हैं, पहले चरण में यही है। पहले आपका टारगेट है कि आप पहले 5 मिनट जो है आप पेपर को एक बार रीड आउट कर लो, और उस पे जोन से आपको ये लगता है कि थ्योरेटिकल है उस पे अपना टिक करते चलो कि इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। और 5 मिनट के बाद उन जो है क्वेश्चनों को आप सर्च करो, और सर्च करने के बाद उनको सोल्व कर दो। क्लियर? तो इससे मान लेते हैं, मान लीजिए आपके 20 ही मिल गई, 20%। ठीक है, मान लीजिए 20% ही है ऐसे। ओके, और इसको क्योंकि ऑब्वियसली है 5 मिनट इसमें लगाई और ये थ्योरेटिकल बेस है, तो आपकी 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इसमें मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट तो कुछ करना ही नहीं, किसी रिजल्ट या किसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो लगभग 20 मिनट के अंदर आपका जो है 20% सिलेबस हो चुका होगा, यानी एग्जाम क्लियर। फिर से आपको अब की बार 5 मिनट की बजाय अब की बार 10 मिनट लगानी है दोस्तों, या 5 ही लगा लो, चलो अभी 5 मिनट फिर से लगाओ। और 5 मिनट लगाने के बाद अब वो क्वेश्चन देखो जो कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है और आसान है। क्या? कैलकुलेटिंग वाले क्वेश्चन है, लेकिन वो आसान है, कैलकुलेट करके आप जल्दी से जल्दी उसको कर लोगे। और ये सर्च करने के बाद ये लगभग आपको ये मान के चलो कैलकुलेटिंग जो क्वेश्चन है वो 10 से 20% आपको ये भी मिल जाएंगे। मान लेता हूं आपको ये 15% ये मिल गई। क्लियर? 5 मिनट ये लगाई, और क्योंकि कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 30 मिनट यहां लगा दी, 30 तो ज्यादा, 20 मिनट। क्लियर? तो इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर आपका 35% जो है सिलेबस हो चुका। और आपकी अगर मैं मिनट की काउंटिंग करता हूं
तो इसके अंदर जो है लगभग आपका जो है 40 से 50 मिनट का टाइम आपका कवर हो चुका है और लगभग जो है 35 से 40% आपका सिलेबस हो चुका होगा। ठीक है। और अब जो अच्छा दूसरा ये है, यहाँ पे पहले वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसमें आपको 101% श्योरिटी है। ये नहीं है आप लगे हुए आपको आता नहीं है लेकिन आपने 2 मिनट 4 मिनट वहां वेस्ट कर दी, बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है। अब जो है फिर से आओ और आने के बाद अब ये देखो कुछ पोर्शन ऐसे है जिसमें 2 से 2.5 मिनट लगेगी, अब उनको अटेम्प्ट कर दो। ठीक है। अब तीसरे चरण में जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो, जो उनसे आपको आते हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो। जो नहीं आते हैं मैं कहूंगा तुक्का लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। बाई चांस बहुत रेयर होता है कि तुक्का लग जाए, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा तुक्का ना ही लगाओ तो बेटर है। क्लियर। तो ऐसे आपको जो है वर्क करना है और ऐसे करोगे तो यकीन मानिएगा आपका जो एग्जाम है वो 101% क्वालिफाई कर जाओगे। तो सबसे पहले टाइप 1 में जो है उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो किसी थ्योरम या किसी रिजल्ट पे बेस है। टाइप नंबर 2 में कैलकुलेटिंग है बिल्कुल इजी स्टेप वाले, और टाइप नंबर 3 के अंदर आपका जो मेन है उस पे आ जाएंगे। ऐसे लेके चलोगे तो आपका पेपर भी अटेम्प्ट होगा और आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। और यकीन मानिएगा इसको क्वालिफाई करना कोई टफ वर्क नहीं है, इसको 101% क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, पहली बात तो बच्चों ने कम फॉर्म भरा हुआ, दूसरी बात यह है जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ उसमें से अवेयर की अगर बात करें तो 40% भी बच्चे नहीं है अवेयर। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी करना भी शुरू नहीं किया। कईयों से मेरी बात हुई है, जैसे अगर मैं बात करूं बहुत सारे बच्चों ने, अगर मैं बात करूं 120 प्लस स्टूडेंटों ने टेस्ट सीरीज लिया है, जिसमें से अगर बात करूं सीरियस 15% भी बच्चे ऐसे नहीं है जो प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं। सिर्फ रीजन क्या, अभी सिर्फ सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा अगर ये अब ठीक है जो हो गया नहीं हुआ या जो हो गया देखा जाएगा, लेकिन अगर ये जो 3-4 दिन है ना दोस्तों इसमें बढ़िया तरीके से अगर काम कर लिया जाए ना तो अभी भी जो है हारे नहीं हो, अभी भी जीत को पाया जा सकता है। क्या, अभी भी जीत को पाया जा सकता, हारे नहीं हो आप। लेकिन बात वही है कि अभी भी जो है सीरियस हो जाओ। क्या, अभी भी सीरियस हो जाओ। और सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो दिल्ली के अंदर प्रोफेसर लगे हुए हैं उन्होंने भी हमारी टेस्ट सीरीज की जो है तारीफ की है और स्टूडेंट्स को जो है हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बोला है। इवन जिन टीचरों से हम पढ़े हैं और जब वो भी हमसे टेस्ट लेके और उनको तैयारी कर रहे हैं बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, तो यकीन मानिए अपने आप में एक बहुत अच्छा ये लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। और दूसरा ये है, ये कहना चाहूंगा कईयों के माइंड में ये है कि हम टेस्ट देंगे तो उनको पता चल जाएगा हमारा लेवल क्या है, हम क्या है क्या नहीं। मैं कहूंगा दोस्तों इस लेवल पे आके हम सब बराबर हैं। पहली चीज तो ये है, मैं ये कहूं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं या आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो इसका मतलब मैथमेटिक्स का एम भी नहीं पता आपको। इंटेलिजेंट शब्द जो है ना ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। क्या कहेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करें, इंटेलिजेंट शब्द मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइंड ही नहीं होता। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है टाइम, किस टाइम कौन सा क्वेश्चन आपके माइंड में वो आ गया तो आप इंटेलिजेंट है, नहीं आया तो नहीं है। तो इसलिए ये चीजें कहना। और दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है आप क्या हो क्या नहीं है, टारगेट ये है अपनी तैयारी लेके अपना सिलेक्शन ले जाओ। कोई नहीं देखता बाद में आपने कोचिंग लेके किया है, टेस्ट लेके किया, क्या किया, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए क्या है, वो सभी फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा जो किसी कॉलेज के अंदर या कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर ये है कि डर कि यार मैं उनकी टेस्ट सीरीज दूंगा या मैं ये चीज करूंगा तो क्या लगेगा, क्या सोचेंगे। तो मैं कहूंगा भाई मैं कुछ भी नहीं सोचने वाला हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी का सिलेक्शन है। ठीक है। और इस लेवल पे आके हम सभी इक्वल हैं, ये चीजें नहीं है कि मैं ज्यादा हूं या आप ज्यादा हो या मैं कम हूं या आप कम हो, सब इक्वलिटी है। और अब टारगेट है मिलके तैयारी करना, मिलके सिलेक्शन लेना, और मेरा टारगेट आपका सिलेक्शन करवाना। मैं वो हर संभव प्रयास करने की कोशिश करूंगा, वो हर हेल्प देने की कोशिश करूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लियर। तो इसलिए जो है अब मेरे अकॉर्डिंग चल के देख लो दोस्तों 3-4 दिन,
मेरे हिसाब से अगर लेके चलोगे ना तो यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर 60 to 70% सिलेबस लगभग उन्हीं क्वेश्चनों में रह जाएगा, मिनिमम बताया है ये मैंने। क्या उस हिसाब से लेके चल पड़ो। टारगेट क्या लेके चलो, कम से कम डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाओ, कम से कम डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाओ, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। और टाइम अगर आपके पास है तो 3 मॉक टेस्ट लगाओ, एक सुबह लगाओ, एक दोपहर को लगाओ, एक शाम को लगाओ। और जो मॉक टेस्ट लगाया, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया उसको देख लो कहां गलती है। ऐसे लेके चलोगे तो लगभग ये मान के चलो एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है तो लगभग ये मान के चलो अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिए तो आपके पास 1000 क्वेश्चन आ गए। 1000 क्वेश्चन में से उसी थीम पे बेस 60-70 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको ये लगेगा वाह ये तो मैं तैयारी करके गया था, ये तो वही बात हो गई। और जो ये सोचेंगे सर हम तो डायरेक्ट फाइनल में जाके देखेंगे, तो यकीन मानिएगा दोस्तों जो फाइनल में जाके डायरेक्ट क्रिकेट प्लेयर बनने की कोशिश करता है ना वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है। उसके माइंड में ये होता है ये रिजल्ट पढ़ा तो था मैंने, याद नहीं आ रहा, अप्लाई नहीं कर पा रहा। क्या बहुत सारी चीजें ये होगी कि रिजल्ट आपको याद है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो इसलिए क्या है, सभी को जो है अपना टारगेट फोकस जो है वो टेस्ट पे देना है। क्लियर? और अगर किसी का टारगेट ये है सर मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा एक काम करो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक टेस्ट तो मेरे से वैसे ही ले लो आप फ्री में, एक टेस्ट तो मेरे से फ्री में लेके आप वैसे ही करो, एटलीस्ट आपको कुछ तो आइडिया होगा दोस्तों। और दूसरा ये है जिसको ये लगता है सर मुझे 3 टेस्ट देने हैं, आप 3 टेस्ट दे लो, आपको 3 टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, कम कर देंगे दोस्तों फीस आपकी। यहाँ पे अभी जो फिलहाल टारगेट है वो टारगेट है सिलेक्शन। क्या फिलहाल टारगेट जो है वो सिलेक्शन है, वो ये नहीं है कि सर क्या है क्या नहीं, क्या जरूरत है, वेस्टेज ऑफ द मनी है। मैं कहूंगा देखो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो जाने के लिए जिस माध्यम का यूज करोगे ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगा तो हर एक चीज आपको जो है इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए क्या है अभी जो टाइम है वो वेस्ट करने का नहीं है, सिर्फ यही है कि अपना पूरा फोकस जो है जो टेस्ट दो उस पे लगाओ और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए उसको सोल्व करने में लगाओ। यकीन मानिएगा एग्जाम को जो है 101% करेक्ट कर जाओगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे रहना नहीं है, सब्जेक्टिव पे चलना दोस्तों अभी हमें, और टारगेट है सिलेक्शन और 101% होएगा सिलेक्शन। आप तो फिर भी बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं मैं जिनका अगर बात करें नॉलेज लेवल अच्छा नहीं था लेकिन तैयारी की, टेस्टों पे ध्यान दिया, अच्छे से मेहनत करी और बताते जैसे स्टूडेंट सर जो बताया गया था वही आए और आज वो जो है लेक्चरर लगे हुए हैं। और आपके अंदर तो क्वालिटी, आपको तो सब कुछ आता है, आपका तो नेट भी है दोस्तों, और चलो नेट नहीं भी है तो आपके अंदर क्वालिटी तो है, आपने फॉर्म भरा है, पैसे लगाए हैं, तो एटलीस्ट तैयारी तो करो दोस्तों। ऐसे अगर मैं बात करूं ना आपने तैयारी की है ना आपने कोई टेस्ट लगाया तो यकीन मानिए एग्जाम ना ही देने जाओ तो बेटर है। ऐसे कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है, आपको कुछ आता भी नहीं है, एग्जाम देने गए और क्वालिफाई हो गए, ऐसा मूवियों में हो जाता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्या मूवी में तो ये होता है कि बस आपकी फाइट हो गई, आपने सोच लिया अब तो मुझे पता नहीं ये बनना है, आपने 4 दिन एक्सरसाइज की और आप वो बन गए। तो रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, रियल लाइफ में तो आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत ही वो काम कर पाएगी। और उसके लिए सिर्फ यही है अपना जो अब ये जो टाइम है 3-4 दिन, इसमें माइंड को मत दौड़ाओ, इसमें माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट मत आने दो, इसमें अगर नेगेटिव थॉट नहीं आने दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूं जो स्कूल के अंदर टीच करते थे, मेहनत की, आज वो कॉलेज के अंदर लगे हुए हैं। सिर्फ क्या वो इच्छा शक्ति थी कि मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर वो जो आग है आपके दिल में है तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो सिलेक्शन है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका छोड़ो, ये आपकी पूरी फैमिली की जो लाइफ है ना उसके लेवल को इंक्रीज कर देगा। हो सकता है आप के अंदर क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपका जो इनकम आपका है, जो आउटपुट आपको नहीं मिलनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, या जो आपके सपने हैं वो ये जॉब आपके पूरे कर देगी। क्योंकि आपकी जो फैमिली है ना उसको आपसे बहुत उम्मीदें है।
इसलिए ये चीज सोच के चलना कि सर अगली बार देखेंगे, तो मैं कहूंगा दोस्तों ये चांस दोबारा कब मिलेगा कुछ नहीं पता। और जो ये सोच के चलता ना कि फिर देखेंगे, तो फिर देखना कुछ भी नहीं होता है। क्या अगर ये सोच के चलोगे सर फिर देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत एज है, तो मैं कहूंगा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ हो ही नहीं इसका मतलब। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपना जो जी जान है मेरे कहने से 3 या 4 दिन बढ़िया वाली मेहनत कर दो। 3 या 4 दिन बढ़िया वाली मेहनत कर दोगे, ये आपका जो एग्जाम है इसको क्रैक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसको आप 101% क्वालिफाई करके और फिर सब्जेक्टिव पे ध्यान दोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि क्या जरूरत है, मैं तो अपने आप कर। अच्छा, कईयों के माइंड में ये होता है सर मैं तो टेस्ट है ना डायरेक्ट एग्जाम में जाके दूंगा। मैं कहूंगा देखो वो आपका पर्सनल मैटर है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा किसी फाइट के लिए अगर जाया जाए ना तो अच्छा ये होता है पहले अभ्यास कर लिया जाए। जब हमें कहीं पे हमारी सेना को भी अगर युद्ध करना होता तो वो भी अभ्यास करती है, और आप चाहते हो कि सर डायरेक्ट एग्जाम में ही जाके देखते हैं कि क्या होता है, तो देखो वो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ऐसे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अपना जो फोकस है वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से लेके चलिए, और इस एग्जाम को आप 101% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरे कहने से आप जो है इस टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको कोई मेरे से डिस्कस करना है या आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सएप करके आपको जो पूछना है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे मैं फिर कहूंगा पूरा फोकस अब जो है सिर्फ टेस्ट। अब की बात असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, क्या अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करना है और बन के दिखाना है, और बन जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये होगा नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की, ये किया और लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये जो लास्ट का जो टाइम है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें जो है पूरा फोकस जो है वो अपना अभी पूरा तैयारी पे दो, और तैयारी पे दोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी करोगे, और टेस्ट हर कोई स्टूडेंट देगा। क्या टेस्ट हर किसी को देना, माइंड में कुछ भी नहीं लेके आना है कि सर मेरा होगा या नहीं। सिर्फ अभी जो फोकस है मेरे कहने से सिर्फ एग्जाम पे दे के चलिए, सिर्फ टेस्ट पे दे के चलिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। क्लियर? आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और टेस्ट आप सभी दे रहे हैं। आप सभी का जो है एम यही है, आप 101% मेहनत लेके चलो, 200% मैं लेके चलूंगा आपके लिए। ये जो 3-4 दिन का टाइम है ना दोस्तों, इसमें जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो। अब जो कुछ भी जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ नहीं जाना, सिर्फ अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ऐसे लेके चलो, हमारा सिलेक्शन पक्का होएगा और 101% होएगा आपका सिलेक्शन। ओके, तो अभी के लिए हम यही करते हैं। आई होप आप सभी जो है वो टेस्ट देंगे, तो इस नंबर पे प्लीज आप कमेंट करके टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो मिलते हैं हम सभी हमारे टेस्ट के अंदर और मिलके मेहनत करते हैं। और वो स्टूडेंट जो टेस्ट नहीं दे पाएंगे उन सभी को ऑल दी बेस्ट कहूंगा, अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन फिर कहूंगा कि देखो टेस्ट दोगे तो वो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज एज यू विश। थैंक यू फ्रेंड्स।